So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and this series comprises of some of the best problems taken from the past papers of NSEC and JEE Mains. And the most important part of these videos is the in-depth conceptual explanation for each and every problem. And for that reason, you guys must watch the videos till end. And if you feel comfortable with these comparatively simple problems, you must go out of your comfort zone and try out our Real JEE Advanced question series, where you get tough but relevant problems of JEE Advanced Plus level. And I am 100% sure that if you follow this series followed by Real JEE Advanced question series, you will get a boost in your IIT JEE score, and this channel will ultimately increase competition among all IIT JEE aspirant across India. So hello guys, here I am with part 36 of the series and taken a good question from gaseous states, JEE Main paper 2021. बाकी आए हुए क्वेश्चन से एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड PV is equals to nRT लगाने से थोड़ा बेटर है क्वेश्चन, तो आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हो पहले. सो दिस इज़ द क्वेश्चन एंड आप अपना आंसर रिपोर्ट करें और उसके बाद वेरीफाई ज़रूर करें. आप अगर इस सीरीज़ को अच्छे से प्रॉपरली फॉलो करते हो टिल योर JEE मेंस, तो आपको और बहुत इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चंस के लिए. आपको एक अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन मिल जा रहा है फ्रॉम द पास्ट पेपर्स ऑफ JEE मेंस, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ओनली फॉर JEE मेंस. ठीक है, ये नहीं सोचने का कि ये करके आप एडवांस में कुछ बहुत अच्छा कर लोगे, ऐसा नहीं है. वो तो सेपरेट प्रिपरेशन है उसकी, तो पता ही आपको. तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दो फ्लास्क है, नेग्लिजिबल वॉल्यूम से कनेक्टेड है. उसके बाद क्या किया गया, ये वॉल्व को हटाया गया एंड वी आर अलाउिंग द गैस टू जस्ट गेट मिक्सड विथ ईच अदर. बट मज़े की बात यह है कि यहाँ टेम्परेचर 300 केल्विन है और इधर टेम्परेचर 60 केल्विन है. तो जब हम मिला देंगे तो अल्टीमेटली तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा और फाइनली टेम्परेचर क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए. तो मैं एकदम सीधी भाषा में बताऊँ तो ऐसा तो नहीं आपको लग रहा होगा ना कि एवरेज हो जाएगा. एवरेज नहीं होता. एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो बुक्स में लिखा रहता है, बस उसको आप अप्लाई कर दो. हीट गेन इज इक्वल्स टू हीट लॉस, है ना. सिंपल हीट गेन इज इक्वल्स टू हीट लॉस. आप सिंपली इसको अप्लाई कर सकते हो. और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बिकॉज जब प्रोसेस हो रहा है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, रिजिड आपके पास सिस्टम है. तो हीट at constant volume is equal to change in internal energy, that is delta U. ठीक है, सिंपल सा थर्मोडायनेमिक्स से एक डेफिनेशन उठाया है मैंने और कुछ नहीं. तो चलो पहले तो फाइनल टेम्परेचर निकालते हैं. तो फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि आप इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ दिस, जिसको मैं हीट लॉस्ट बोल रहा हूँ, एंड हीट गेन ये वाला सिस्टम कर रहा होगा, तो हम इसको बोल दे रहे डेल्टा U ऑफ दिस सिस्टम एंड दिस सिस्टम. इस तरह से आप निकाल सकते हो. सो देखो कैलकुलेशन में मैंने पहले से करा हुआ है, मैं कैलकुलेशन आपको बता दूंगा कि फाइनल रिजल्ट क्या है. अभी प्रोसेस देख लेते हैं थोड़ा सा. सो आप सीधे लगा सकते हो डेल्टा U ऑफ दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा U ऑफ फर्स्ट लिख दे रहा हूँ, दिस इज डेल्टा U ऑफ सेकेंड. And let the final temperature be TF, suppose. Let this be the final temperature. और delta U1 मतलब बनेगा NCV delta T. NCV delta T, which is TF minus T1. T1 is 300 is equals to, इधर आपको मिलेगा फिर से अगेन NCV delta T. So this is NCV delta T, which is TF minus 60. आप सिंपली इसको लगाएंगे. और सिंस गैस सेम है, नाइट्रोजन है, डायटोमिक गैस है, तो जो CV की वैल्यू है वो सेम रहेगी और मोल्स अलग अलग हैं. ठीक है, मोल्स अलग अलग हैं. तो यहाँ पे आप 2.8/28 दैट इज़ 0.1 मोल आएगा, और यहाँ पे जब आप देखेंगे 0.2/28 तब ये आएगा 0.007 मोल्स. बहुत कम है इसके कंपैरिजन में, बट स्टिल है तो लिखना पड़ेगा. और लिखने के बाद आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट TF इज इक्वल्स टू 284 केल्विन. आपको ये मिलेगा फाइनल टेम्परेचर 284 केल्विन, ये मिलेगा.
ठीक है, अच्छा है। अब क्या करें, अब व्हेन द वॉल्व इज ओपनड द फाइनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज x इंटू 10⁻⁻², बार्स में चाहिए, छोटी मोटी यूनिट्स है, एंड द वैल्यू ऑफ x, नॉट वॉल्व, द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट। अब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड PV इज इक्वल्स टू nRT लगाना है, और वो कैलकुलेशन मैंने किया हुआ है, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ बस। तो PV इज इक्वल्स टू nRT, व्हाट वैल्यूज यू विल पुट, सिंपली PV इज इक्वल्स टू nRT। देखो मोल्स की बात करूं तो 0.1 मोल्स इसमें है और 0.007 मोल्स इसमें है, काफ़ी कम है, तो दोनों का सम करूंगा तो 0.107 मोल्स लिख सकता हूं। रफली 0.1 लिख के भी करोगे तो आपको एक आंसर जो मिलेगा वो ठीक ठाक ही मिलेगा। तो 0.107 मोल्स, मेन कंसेप्ट यही है, ये लगाया आपने, फाइनल टेम्परेचर निकाला और फिर PV इज इक्वल्स टू nRT लगा दिया। सो प्रेशर इज इक्वल्स टू n, अभी के लिए मैं 0.1 लिख दे रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली, इंटू R की वैल्यू, सिंस ये बार में चाहिए तो R की वैल्यूज आपको पता है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, और बार में चाहिए तो वही 0.0831। सो ये कुछ आपको वैल्यू मिलती है लीटर बार पर केल्विन पर मोल, R इंटू T टेम्परेचर जो आपने फाइनली निकाला है, जो कि 284 केल्विन, and divided by the volume is 1 liter and 2 liter, it is ultimately 3 liters। और अब आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ऑन कैलकुलेटिंग यू विल गेट 0 पॉइंट कुछ, जो आंसर आ रहा है आपको किस में चाहिए, ये चाहिए x इंटू 10⁻⁻², द वैल्यू ऑफ x विल बी इज इक्वल्स टू, ये कुछ 0.841 ऐसा कुछ अप्रॉक्स में ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा था कैलकुलेट करने में, इसको कैलकुलेट करेंगे। सो जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे सो वैल्यू ऑफ x विल बी 84। सो सिंपली द करेक्ट आंसर शुड बी 84। आप क्या है, अभी अब जेई में मेंस की तैयारी आप कर रहे हो तो आप थोड़ा मेक श्योर करो कि कैलकुलेशन ना आप खुद से हाथ से करो और फिर आप अपने आंसर को वेरीफाई करो। बस यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं जेई मेंस के पेपर में, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए होता है सब्जेक्ट का उसमें, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दोगे अगर आप, तो आप अच्छा करके उठोगे पेपर में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।